वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग जोन। तो हमने रीड किया था जो बर्ड्स आई वाला लेसन था, लेसन नंबर 2 था ये हमारा। दिखा देती हूँ, द बर्ड्स आई। आज इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और ये पूरा पोर्शन कंप्लीट करेंगे। पहला कॉम्प्रीहेंशन नंबर 1 है राइट ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स इन योर नोटबुक। उसके बाद है इन्हें करेक्ट लिखना है और फॉल्स जो भी स्टेटमेंट्स हैं उन्हें तो फॉल्स स्टेटमेंट है उन्हें करेक्ट करके अपनी नोटबुक में हमें नोट डाउन करना है। पहला सेंटेंस है ओनली द प्रिंसेज एंड देयर इंस्ट्रक्टर वर एट द शूटिंग डेमोन्स्ट्रेशन। क्या वहाँ पर केवल प्रिंसेज और उनके शूटिंग इंस्ट्रक्टर ही थे वहाँ मौजूद? नहीं, वहाँ उनके फैमिली पर्सनस भी थे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है द प्रिंसेज वर नॉट इंटरेस्टेड इन द शूटिंग टेस्ट। क्या वो शूटिंग टेस्ट के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे? फॉल्स, थे वो इंटरेस्टेड। नंबर 3 है द टीचर आस्क्ड द प्यूपिल्स टू हिट एनी पार्ट ऑफ द बर्ड। क्या उनके टीचर ने उन्हें ये बोला था कि वो बर्ड के किसी भी पार्ट को हिट करें? नहीं, उन्होंने सिर्फ आई को बोला था। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू हिट एनी पार्ट ऑफ द बर्ड, फॉल्स हो जाएगा। नंबर 4 है द आचार्य वॉज वेरी एंग्री विद प्रिंस युधिष्ठिर। बहुत नाराज हो गए थे? यस, नाराज हो गए थे। क्यों हुए थे हमें पता है, क्योंकि जब उन्होंने पूछा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, चीज़ दिखाई दे रही है बर्ड, तो उन्होंने बोला हाँ मुझे, लेकिन उनका जो फोकस था वो चिड़िया की आंख पर नहीं था। नंबर 5 है प्रिंस भीमसेन डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही हैड डन रॉन्ग। प्रिंस भीमसेन को ये समझ ही नहीं आया, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए कि वो उन्होंने क्या गलत किया। बिल्कुल सही, ट्रू। उन्हें पता ही नहीं चला उन्होंने गलती क्या करी, उन्होंने गलती की थी। उसके बाद है नंबर 6 द आचार्य डिडंट आस्क दुर्योधन क्वेश्चन। आचार्य ने दुर्योधन से एक क्वेश्चन तक नहीं पूछा। बिल्कुल सही, क्योंकि उन्हें पता था जैसे सबने किया वैसे दुर्योधन भी एक्ट करेगा, इसलिए बिना कुछ शूटिंग टेस्ट लिए उसको वापस भेज दिया उन्होंने। उसके बाद है नंबर 7 द आचार्य वॉज प्लीज विद अर्जुन आंसर। आचार्य जो थे वो अर्जुन के आंसर से बहुत खुश हुए थे। बिल्कुल ट्रू हुए थे, क्योंकि जब उन्होंने पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, क्या तुम्हें वहाँ पे ब्रांचेज या उस ब्रांचेज के ऊपर बैठी जो हमारी बर्ड है वो दिखाई दे रही है, तब अर्जुन का आंसर ये था नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मुझे सिर्फ ओनली बर्ड की आई दिखाई दे रही जिसे मुझे हिट करना है। ये जवाब सुनकर, ये आंसर सुनकर वो बहुत प्लीज हुए थे उससे और बहुत सेटिस्फाई हुए थे उसके आंसर से। नंबर 8 है अर्जुन हिट द टारगेट बिकॉज ही कंसंट्रेटेड ऑन द होल बर्ड। अर्जुन ने अपने टारगेट को हिट किया बिकॉज, क्योंकि उनका जो फोकस था, कंसंट्रेशन था, वो पूरी चिड़िया पर था। फॉल्स, उनका जो फोकस था, कंसंट्रेशन था, वो पूरी चिड़िया पे नहीं था, होल बर्ड पे नहीं था, बल्कि उसकी ओनली आँख के ऊपर था। इसीलिए अर्जुन जो थे वो द्रोणाचार्य के बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट थे, फेवरेट पीपल थे। हु स्पोक दीज लाइन्स, ये लाइन किसने बोली है? द आचार्य इज वेरी स्ट्रिक्ट, ही नॉट सेटिस्फाइड विद एनी वन। आचार्य बहुत स्ट्रिक्ट है, वो किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, एक विजिटर ने बोला था। ठीक है। सेकेंड है युधिष्ठिर कैन यू सी दैम, क्या तुम देख पा रहे हो? ये बोला था आचार्य ने युधिष्ठिर से। ठीक है। थर्ड है यस सर आई कैन सी दैम ऑल, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, दो नॉट वेरी क्लियर, लेकिन बिल्कुल थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। ये किसने बोला था? भीमसेन ने। डोंट इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, रहने दो तुम भी, ये सब वेस्ट होगा टाइम का, टाइम वेस्ट करोगे तुम भी। गो बैक टू योर प्लेस, अपनी जगह पे जाओ। ये किससे कहा था उन्होंने? आचार्य ने कहा था दुर्योधन से। नेक्स्ट है आई सी द आई ऑफ द बर्ड, मुझे बर्ड की आई दिखाई दे रही है, विच हैज टू बी शॉट, जिसे मुझे शूट करना है। ये बात किसने कही थी? ये बात अर्जुन ने कही थी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सी, आंसर दीज क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट वॉज अरेंज फॉर द प्रिंसेस एंड वाई। किस तरह का टेस्ट जो था वो अरेंज किया गया था प्रिंसेस के लिए, सभी राजकुमारों के लिए, और क्यों किया गया था अरेंज? तो इसका आंसर मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ। तो इसका आंसर हमारा ये होगा पहले क्वेश्चन का, द टाइप ऑफ टेस्ट दैट वॉज अरेंज्ड वॉज एन आर्चरी कॉम्पिटिशन टू इवेल्युएट द प्रिंसेस आर्चरी स्किल्स। यानी एक आर्चरी का जो टेस्ट था वो कंडक्ट किया गया था, और इसलिए जिससे कि जितने भी वो प्रिंस ने सीखी आर्चरी स्किल्स, उसमें उनको इवेल्युएट करना था, उन्होंने कितना सीखा है और कितना अच्छा वो परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं, यही देखने के लिए वो कंपटीशन जो था वो अरेंज किया गया था। तो ये इसका आंसर है पहले क्वेश्चन का, लिखा हुआ है ना ये। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ दिखाती हूँ दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है वाई डिड द्रोणाचार्य नॉट अलाउ द प्रिंसेस टू शूट। द्रोणाचार्य ने प्रिंसेस को क्यों शूट करने से मना कर दिया? उन्होंने इसलिए मना कर दिया था क्योंकि जितने भी प्रिंसेस राजकुमार थे वो सभी फोकस नहीं कर रहे थे
बर्ड की आई पर, उनका जो फोकस था वो कहीं और था, बाकी सब चीज़ों पे था बट बर्ड्स की आई पर ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। अब इसका आंसर मैं यहाँ शो कर देती हूँ। आंसर नंबर 2, द्रोणाचार्य प्रोहिबिटेड द प्रिंसेस फ्रॉम शूटिंग बिकॉज दे वर नॉट फोकसिंग सोनली ऑन द आई ऑफ द बर्ड। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं अभी शो करती हूँ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वॉट प्लीज गुरु द्रोणाचार्य अबाउट अर्जुन। अर्जुन की किस बात ने उन्हें बहुत ज़्यादा खुश कर दिया था गुरु द्रोणाचार्य जी को। तो सबको पता है किस बात ने खुश किया था, तो वो यहाँ मैं दिखाती हूँ। थर्ड आंसर है द्रोणाचार्य वॉज इम्प्रेस्ड विद अर्जुन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑन द आई ऑफ द बर्ड एंड अलाउड हिम टू शूट। द्रोणाचार्य को जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया था अर्जुन के कॉन्सेंट्रेशन ने उनको बहुत फोकस किया था जो बर्ड की आई पर था उनका, ठीक है। इसी बात और इसीलिए उन्होंने उसको शूट करने की परमिशन दे दी कि तुम शूट कर सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं कॉम्प्रीहेंशन नंबर 2 पे। तो कॉम्प्रीहेंशन नंबर 2 के क्वेश्चन है, इसमें भी 3 हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक इट वॉज ईजी फॉर द प्रिंसेस टू कॉन्सेंट्रेट, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। क्या आपको ऐसा लगता है कि जितने भी प्रिंस थे उनके लिए कॉन्सेंट्रेट करना या फोकस करना बहुत ईजी था, बहुत आसान था? अपने रीजन्स लिखिए अपने आंसर में, वो कौन से रीजन्स थे तो अपने आंसर में लिखना है। यहाँ पे आपने लिखा है नो एज द प्रिंसेस फाउंड इट चैलेंजिंग टू मेंटेन देयर फोकस ऑन द आई ऑफ द बर्ड ड्यू टू द मैनी डिस्ट्रैक्शन अराउंड दैम। उनके चारों तरफ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन थे, जैसे लोग बैठे हुए थे, शोर हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी, ट्रीज थी, बर्ड्स थी, तो ये सारी डिस्ट्रैक्शंस थे उनके चारों तरफ, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग था उनके लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू यू थिंक द्रोणाचार्य डिड नॉट अलाउ एनी वन एक्सेप्ट अर्जुन टू शूट। आपको ऐसा क्यों लगता है कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को छोड़कर बाकी सबको शूट करने से क्यों मना कर दिया? इसके पीछे एक रीजन था, क्यों मना किया था? केवल अर्जुन को ही परमिशन दी थी कि तुम शूट कर सकते हो बर्ड की आई को। तो इसका आंसर ये होगा यस दैट्स राइट। द्रोणाचार्य बिलीव दैट अर्जुन वॉज द ओनली वन हु हैड हिज फोकस सोनली ऑन द बर्ड्स आई वाइल द अदर प्रिंसेस अटेंशन वॉज डिवाइडेड। इसका आंसर होगा हाँ, ये बिल्कुल सही है। द्रोणाचार्य को बिलीव था, भरोसा था कि जो अर्जुन था वही केवल एक ऐसा है जिसका फोकस जो पूरी तरह से चिड़िया की आंख पर है, जबकि जो दूसरे जितने भी प्रिंस थे उनका अटेंशन जो था वो डिवाइडेड था, वो बटा हुआ था। कभी उनका ध्यान बर्ड पे जाता था, कभी ट्रीज पे जाता था, कभी जो वहाँ पे लोग विजिटर्स आए उन पे जाता था, लेकिन जो उनका मेन फोकस होना चाहिए चिड़िया की आंख पर, वहीं उनका फोकस नहीं था, तो उनका अटेंशन डिवाइडेड था। उसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन नंबर 2 का। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल एंड यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन योर टारगेट, डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इफ़ यू वांट, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट, तो तुम्हें अपने टारगेट पे कॉन्सेंट्रेट ही केवल करना चाहिए। क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री हैं? अगर एग्री हैं तो इसके रीजन्स बताइए, क्यों अग्री हैं, वो सारे हमें रीजन्स बताने पड़ेंगे। ठीक है, हम टारगेट पर कॉन्सेंट्रेट अगर हमें करने की ज़रूरत है तो क्यों ज़रूरत है? सक्सेसफुल होना है तो करना ही पड़ेगा, तो इस स्टेटमेंट से हम एग्री हैं, तो हम इसका आंसर यहाँ लिखेंगे। ये है इसका आंसर थर्ड का, आई डेफिनेटली अग्री विद द स्टेटमेंट। ये है आंसर, आई डेफिनेटली अग्री विद द स्टेटमेंट focusing solely on your target can help you avoid distractions and stay motivated to achieve your goals. When you concentrate on your target, you are less likely to get sidetracked by things that aren't important or that don't contribute to your success. By keeping your attention on your goal, you can develop the skills and knowledge you need to achieve it, and you can stay motivated even when things get tough. तो इसका आंसर मैं समझा देती हूँ कि हाँ डेफिनेटली मैं एग्री हूँ इस स्टेटमेंट से कि अगर हमारा फोकस ओनली हमारे टारगेट पर होता है तो ये हमें हेल्प करता है जितने भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उसको अवॉइड करने में, एंड स्टे मोटिवेटेड, और मोटिवेटेड रहने के लिए अचीव के जो हमारा गोल होता है उसको अचीव करने के लिए हमें मोटिवेट करता है। तो इसमें यही बताया गया था कि व्हेन यू कॉन्सेंट्रेट योर टारगेट, जब आप अपने टारगेट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, यू आर लेस अनलाइकली टू गेट साइड ट्रैक, तो आप साइड ट्रैक होने के चांसेस कम रहते हैं,
एंड थिंग्स दैट आरंट इम्पॉर्टेंट, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको फोकस को कम करती हैं, फिर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती। आई डोंट कंट्रीब्यूट टू योर सक्सेस बाई कीपिंग योर अटेंशन। जब हम अपना अटेंशन रखते हैं हमारे गोल पे, यू कैन डेवलप द स्किल्स, तो आपके स्किल्स डेवलप होते हैं, नॉलेज डेवलप होती है, यू नीड टू अचीव इट, और तब आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। एंड यू कैन स्टे मोटिवेटेड, और ऐसा करने से हम ऑलवेज मोटिवेटेड भी रहते हैं, इवन तब भी रहते हैं जब हमारे लिए चीज़ें बहुत टफ होती है। टफ का मतलब बहुत मुश्किल होती है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, तब भी हम मोटिवेटेड रहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे वोकेबलरी आती है। वोकेबलरी में क्या लिखा हुआ है? इन इंग्लिश सम वर्ड्स आर ऑफन यूज्ड together naturally. These are combination of two or more words that just sound right to the native English speakers. Such combination are called collocations. Collocations कहते हैं इन्हें. Look at these combination of adjectives and noun. जैसे straight line, difficult task, strong coffee, ये सारे collocations हैं. यहाँ पर लिखा है match the adjectives with the nouns to form collocations. तो जितने भी adjective ने match करना है नाउन के साथ, स्ट्रॉन्ग को मैच करेंगे विंड के साथ, हैवी को मैच करेंगे रेनफॉल के साथ, माइल्ड को विंटर के साथ, लाउड को म्यूजिक के साथ, डैम को क्लॉथ के साथ, और डीप को स्लीप के साथ करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं बी पोर्शन पे। नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग द कोलोकेशन फ्रॉम एक्सरसाइज ए। फर्स्ट है माई ईयर्स आर हर्टिंग, स्टॉप प्लेइंग सच लाउड म्यूजिक, तो इसमें ये भर देंगे। उसके बाद है नंबर 2, एज द मैजिशियन टच्ड हिज फोरहेड रोहन वेंट टू डीप स्लीप, यानी मैजिशियन ने जैसे उसके माथे को टच किया उसे बहुत ही गहरी नींद आ गई। थर्ड है द वेदर वॉज रफ, वेदर बहुत ही रफ था। एंड द स्ट्रॉन्ग विंड रैटल्ड द विंडोज, और जो स्ट्रॉन्ग यानी बहुत तेज चलने वाली हवाएं थी वो विंडोज़ को रैटल्ड कर रही थी। नेक्स्ट है लास्ट ईयर इट वॉज टू कोल्ड दिस टाइम ऑफ द ईयर, लास्ट ईयर इसी साल बहुत ठंड थी इस टाइम पर। वी आर फॉर्चुनेट टू हैव अ माइल्ड विंटर दिस टाइम, लेकिन इस टाइम हम बहुत फॉर्चुनेट है, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस बार माइल्ड विंटर है, बहुत ही हल्की ठंड है। नेक्स्ट है देयर वाज हैवी रेनफॉल लास्ट नाइट बहुत तेज़ बारिश हुई थी, बहुत भारी बारिश हुई थी। द रोड्स आर ऑल फ्लडेड एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो एनी वेयर, सारी रोड्स जो थी वो बहुत ही फ्लडेड थी, यानी बहुत ज़्यादा बाढ़ जैसी सिचुएशन पैदा हो गई थी। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल, बहुत इम्पॉसिबल हो गया था गो एनी वेयर, कहीं भी जाना। नेक्स्ट है इट विल रेन फॉर 2 more days, 2 दिनों से ज़्यादा हो गए बारिश होते हुए। प्लीज़ पुट द डैम क्लॉथ्स इन द क्लोथ्स ड्राई टू ड्राई, प्लीज़ जितने भी डैम क्लॉथ्स हैं यानी अध सूखे कपड़े जो थोड़े थोड़े गीले से होते हैं, रेनी सीजन में अक्सर कपड़े ऐसे ही लगते हैं और विंटर में भी लगते हैं कि वो सूखे ही नहीं हैं, तो उन्हें ड्रायर में डाल दो ड्राई करने के लिए। यहाँ पे पढ़ते हैं जैसे कि वर्क विद अ पार्टनर, ये एक पार्टनर के साथ करने वाली एक्टिविटी है। चूज वन ऑफ दीज स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स चुन सकते हैं। से विच आइटम्स ऑफ इक्विपमेंट यू नीड टू डू दिस स्पोर्ट, और फिर कौन से वो आइटम्स है इक्विपमेंट्स की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी इस स्पोर्ट के लिए। कैन योर पार्टनर गैस द स्पोर्ट, क्या तुम्हारा पार्टनर इस स्पोर्ट को गैस कर पाएगा। जैसे यहाँ पे है ये 2 पार्टनर हैं। इज इट स्विमिंग, क्या ये स्विमिंग है। इसने बोला फॉर दिस, इसने इसको एक क्लू दिया कि इस स्पोर्ट के लिए मुझे गॉगल्स की ज़रूरत है, तो इसको तुरंत पता चलेगा गॉगल्स की ज़रूरत किस खेल में होती है, हमें किस एक्टिविटी में होती है, स्विमिंग के लिए होती है। सिमिलरली जैसे साइकिलिंग करनी है हमें, तो साइकिलिंग के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, साइकिलिंग के लिए हमें जो उसके साथ लगाने वाली चीज़ें होती है, जैसे साइकिलिंग हेलमेट होता है, आर्म में लगाने के लिए होता है, वो सारी चीज़ें चाहिए होती है। क्रिकेट के लिए हमें क्या चाहिए, बॉल और एक बैट चाहिए, और स्टैम्प वो जो लगाते हैं वो सब चाहिए, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड चीज़ें हमें चाहिए, तो इस तरह से हम क्लू दे के उस गेम का पता लगा सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाते हैं ग्रामर पोर्शन पर। यूजिंग हैव टू, मे, कैन एंड कांट। ए, लुक एट द अंडरलाइन वर्ड्स इन दिस सेंटेंस एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है यू हैव टू स्टैंड ऑन दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हें उसके सामने इस लाइन पे खड़ा होना होगा। वी यूज हैव टू से दैट समथिंग इज नेसेसरी और इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एज का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है सर मे आई शूट, ही आस्क्ड द आचार्य। वी यूज मे वैन वी वॉन्ट टू आस्क फॉर, हम जब किसी से परमिशन लेते हैं किसी बात के लिए तब हम वहाँ पे मे का यूज़ करते, कैन का यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पे परमिशन ली है उसने। नेक्स्ट है यू कांट हिट द बर्ड, बर्ड को तुम हिट नहीं कर सकते। यस सर आई कैन सी दैम ऑल, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। दाउ नॉट वेरी क्लियर, लेकिन क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। वी यूज कैन और कांट टू टॉक अबाउट एबिलिटीज और नेसेसरी थिंग। एबिलिटीज अपनी योग्यता के बारे में हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम इस वर्ड को यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्कल द करेक्ट आंसर। इफ़ यू वॉन्ट टू बी गुड एट आर्चरी यू हैव टू मे
हैव अ गुड एम, तो यहाँ पे हैव टू आएगा। सर जो करेक्ट वर्ड है वो यही है, हैव टू। नेक्स्ट है माई ब्रदर हैज टू और कैन स्विम वेरी वेल, ही गो स्विमिंग 3 times a week, तो यहाँ पर कैन आएगा। थर्ड है मे आई या डू आई हैव टू यूज योर रैकेट, आई लेफ्ट माइन एट होम, तो यहाँ पर आएगा हमारा मे आई। नंबर 4 है सी कैन और कांट प्ले आइस हॉकी विद अस, सी डजंट नो हाउ टू स्केट, तो यहाँ पे आएगा कांट, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 5 नंबर पे दे कांट और हैव टू प्ले गोल्फ बट दे आर वेरी गुड एट बास्केटबॉल, तो यहाँ पर आएगा कांट। इसके बाद है नंबर सी रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक क्वेश्चंस, रिमेंबर टू यूज पंचुएशन, ऑलवेज पंचुएशन का यूज करना हमें याद रखना है। जैसे आई योर बोरो मे ग्लव्स, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे मे आई बोरो योर ग्लव्स, यहाँ पे ये इससे क्या ले रहा है, परमिशन ले रहा है, रिक्वेस्ट मतलब परमिशन ले रहा है, क्या मैं आपके जो ग्लव्स हैं उन्हें बोरो कर सकता हूँ। नेक्स्ट है स्विम यू कैन और फास्ट, यू कैन स्विम फास्ट। थर्ड है कैन अ बॉल यू हाई इन द एयर और किक, कैन यू किक अ बॉल हाई इन द एयर, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क वाला है जो इसने लगाया नहीं है, मैं लगा देती हूँ, क्वेश्चन मार्क का निशान लगा दिया यहाँ पे क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है। एंड टेक्स्ट बुक डू आई हैव टू ऑल कवर माई नोटबुक, डू आई हैव टू कवर ऑल ऑफ माई नोटबुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स। नंबर 5 है कीप कांट यू फॉर क्वाइट अ वाइल, कांट यू कीप क्वाइट फॉर अ वाइल, क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप रह सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं यूजिंग विल एंड गोइंग टू, वी यूज विल एंड गोइंग टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, दे आर यूज्ड इन वेरियस सिचुएशन, वी यूज विल प्लस वर्ब व्हेन वी ऑफर टू डू समथिंग फॉर समवन or to predict events in the future. It is usually used to talk about facts or things of which we are certain. Dronacharya said only the one with complete focus will pass the test. Test. We also use will to make a promise. किसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए भी हम will का यूज करते हैं। अर्जुन said I promise, मैं वादा करता हूँ, I will not let you down गुरुजी, गुरुजी मैं आपका जो है अपने काम से खुश करूँगा, मतलब आपको डाउन नहीं होने दूंगा, जो मैं काम करूँगा वो करके दिखाऊंगा, मैं हिट कर दूंगा उसे। डी आते हैं यहाँ पर लुक एट द पिक्चर्स मैच ईच सिचुएशन विद एन ऑफर टू हेल्प, ये 4 सिचुएशन दी गई है। वी विल लैंड यू और रैकेट्स। नंबर 2 है वी विल हेल्प यू क्रॉस द रोड, आई विल हेल्प यू और फिक्स द पंक्चर, आई विल कैरी सम बैग्स फॉर यू। अब इन्हें प्रॉपर लगाएंगे, ये नंबर 4 है, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 1। यहाँ पर आ जाते हैं वी यूजिंग गोइंग टू प्लस वर्ब व्हेन वी टॉक अबाउट प्लान्स और डिसीजंस दैट वी हैव ऑलरेडी मेड, इट इज यूज्ड टू शो व्हाट समबडी इंटेंड्स टू डू इन द फ्यूचर। जैसे आई एम गोइंग टू शूट एट द वुडन बर्ड नाउ, मैं वुडन बर्ड को अभी शूट करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस आर्चरी नाउ, मैं अभी आर्चरी की प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। रीड द क्वेश्चंस एंड कंप्लीट द रिस्पॉन्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द बी प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब, use the verbs given in the brackets. नंबर 1 है A, why are you carrying a sheet of paper, B लिखेंगे I have to write a letter to my friend. नेक्स्ट आ जाते हैं what is he doing with those scissors, B आ जाएगा he is cutting out a picture of an owl from the magazine. थर्ड है have you got any plans for Saturday, क्या सैटरडे कोई प्लान है आपका, yes आई विल प्ले क्रिकेट ऑन सैटरडे, मैं सैटरडे को क्रिकेट खेलूंगा। नंबर 4 है मम्मी व्हाट आर यू कुकिंग टू नाइट फॉर डिनर, आज रात में आप क्या बना रही हैं डिनर में। मम्मी बोलती हैं आई एम कुकिंग एग नूडल्स, मैं एग नूडल्स बना रही हूँ। उसके बाद है नंबर 5 विच बुक इज शी प्लानिंग टू रीड नेक्स्ट, कौन सी बुक वो प्लान कर रही है अगली बार पढ़ने के लिए, तो शी विल रीड अ मिस्ट्री नॉवल, वो एक मिस्ट्री नॉवल पढ़ेगी। मिस्ट्री मतलब रहस्य से भरी हुई जो नॉवल होती है जिसमें सस्पेंस होता है बहुत सारा। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर, ये है फिल इन द ब्लैंक्स विद विल और विल नॉट, ही विल बी एबल टू कम टू द मैजिक शो टू नाइट। नेक्स्ट है आई प्रॉमिस विल बी काइंड टू अदर्स, आई विल बी मोर केयरफुल वाइल डूइंग माई होमवर्क, आई प्रॉमिस आई विल नॉट लीव माई होमवर्क इनकम्प्लीट, द मैच विल बी प्लेड इवन इफ इट रेन्स, आई विल गो टू द पिकनिक दिस वीकेंड। यहाँ पर आ जाते हैं डिफरेंट OW साउंड्स वर्ड है, पंचुएशन प्रोनाउंसिएशंस है। देयर आर 2 डिफरेंट वेज ऑफ प्रोनाउंसिंग द लेटर्स OW इन दीज वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, दे आर प्रोनाउंस्ड OW एज इन क्रो, OW एज इन क्राउन, इसे क्राउन बोला जाएगा, इसे क्रो बोला जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे OW इन क्रो, एरो, नो, शो, ये 2 एग्जाम्पल और दिए गए। OW के क्राउन, हाउ एंड डाउन, तो दोनों में आवाज़ इसकी अलग हो गई है, प्रोनाउंसिएशन अलग है। वर्क विद अ पार्टनर, से दीज वर्ड्स विद OW एंड नोट इफ़ द OW साउंड इज सिमिलर टू दैट ऑफ क्रो और क्राउन। अब यहाँ पे हमें लिखना है नाउ शॉर्ट ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज ए टू कंप्लीट दिस टेबल। OW एज इन क्रो, जैसे पिलो, ब्लो, बोरो, फॉलो, फॉलोअर, फ्लावर, एल्बो, स्नो। और यहाँ पर OW एज इन क्राउन की तरह, जैसे ब्राउन, पावर, बोवेल, टाउन, क्लाउन, ब्रो एंड काउ। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर दिया गया है स्पीकिंग स्किल्स के बारे में है। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 3, 3 के ग्रुप बनाने हैं हमें। स्टूडेंट्स विद द सेम फेवरेट गेम और स्पोर्ट शुड बी इन द सेम ग्रुप। जो जिनके पसंद के एक ही जैसे गेम है उन्हें ग्रुप बना लेना है, उसमें 3-3 में वो बढ़ जाएंगे, 3 रहेंगे एक ग्रुप में। डिस्कस अमॉन्ग योर सेल्फ, आपस में डिस्कस करना है। एंड प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन योर फेवरेट गेम और स्पोर्ट, जो भी फेवरेट गेम और स्पोर्ट है उसके बारे में डिस्कस करके एक प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। द प्रेजेंटेशन शुड बी इन 3 पार्ट, प्रेजेंटेशन 3 पार्ट में होगी और हर एक जो पर्सन है वो इस तरह से पार्ट में डिवाइड कर लेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में क्या बोलना है, इंट्रोडक्शन टू द स्पोर्ट, दिस में इंक्लूड हाउ द गेम स्टार्टेड और द ओरिजिन, इक्विपमेंट यू नीड टू प्रैक्टिस दिस स्पोर्ट और यूनिफॉर्म। थर्ड है वेयर इट इज प्लेड, हाउ इट इज प्लेड इंडिविजुअल टीम। उसके बाद है पार्ट 2 डिटेल ऑफ द स्पोर्ट, दिस में इंक्लूड हाउ इज द गेम प्लेड। थर्ड है द रूल्स ऑफ द गेम, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द स्पोर्ट इफ एनी। और पार्ट 3 में आएगा कंक्लूजन टू द प्रेजेंटेशन, दिस में इंक्लूड द पॉपुलर टूर्नामेंट्स, कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग, फेमस प्लेयर्स। तो ईच ऑफ द पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाई डिफरेंट मेंबर ऑफ द पैनल। आफ्टर फिनिशिंग पार्ट 3 द थर्ड मेंबर विल इन्वाइट क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास, द क्वेश्चन विल बी आंसर्ड कलेक्टिवली बाय द पैनल। तो तीनों में से कोई भी एक पूछ सकता है या जो थर्ड होगा जो प्ले करेगा वो भी पूछ सकता है। अब यहाँ पे हमें कुछ यूजफुल फ्रेजेस दिए गए हैं, जैसे कि इनको यूज़ कर सकते हैं। द सब्जेक्ट और टॉपिक ऑफ माई टॉक इज, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, इन दिस स्पोर्ट यू हैव टू, प्लेयर्स हैव टू वेयर, प्लेयर्स मस्टंट, दे डोंट हैव टू, यू कांट इन दिस गेम, यू कैन, इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड बिकॉज ही और शी कैन। टू सम अप, टू समराइज, इन कंक्लूजन, वुड यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन, क्या आपको कोई भी क्वेश्चन, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी प्रश्न। नेक्स्ट है राइटिंग स्किल पे आते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ राइटिंग लिखनी है। राइट अ पैराग्राफ अबाउट द स्पोर्ट दैट यू डिस्क्राइब इन द स्पीकिंग एक्टिविटी, जो भी स्पीकिंग एक्टिविटी में तुम्हें डिस्क्राइब किया है उस स्पोर्ट के बारे में एक पैराग्राफ हमें यहाँ लिखना है। इलिस्ट्रेट योर पैराग्राफ, पैराग्राफ को इलिस्ट्रेट करना है विद ड्राइंग, अगर ड्राइंग बना दी जाए। ड्राइंग ऑफ द इक्विपमेंट्स यू नीड फॉर दिस स्पोर्ट, इस स्पोर्ट के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स जरूरी होते हैं उनकी ड्रॉ करना है हमें और तब उसके बारे में लिखना है, जिससे कि वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में। डू नॉट फॉरगेट टू यूज हैव टू एंड मस्ट नॉट, इसमें हैव टू और मस्ट नॉट का यूज़ करना नहीं हमें बोलना है, उनको यूज़ करना है। हियर आर सम आइडियाज टू हेल्प, यहाँ पे कुछ आइडियाज देखे जिनकी हेल्प से हम लिख सकते हैं। फर्स्ट है माई चूजन स्पोर्ट इज, for this sport you need, you have to wear, players have to and players must not, you score a point when I like this sport because। इस तरह से 4-5 इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके हेल्प से हम इसे लिख सकते हैं। तो ये आपको खुद लिखना है, आप अपने हिसाब से जो भी आपका फेवरेट गेम हो उसको माइंड में सेट करके अच्छी तरह से इन 6 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए खुद ये राइटिंग लिखनी होगी। तो ये सॉरी लेसन आज कंप्लीट हो जाता है, इसके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें लर्निंग जोन को। तब तक अगले लेसन के लिए इंतज़ार करें, उसे जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू।